गरीब से अमीर की ओर मनोज और अनोवा का स्ट्रगल की कहानी। गांव का नाम था धनपुर, जहां प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुख शांति का एक नज़ारा था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, मनोज और अनोवा। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती गांव के हर व्यक्ति के लिए मिसाल थी। मनोज एक साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मनोज हमेशा अपने सपनों को देखने की कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ अनोवा एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसकी परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अनोवा के पिता एक दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्च चलता था। दोस्ती का सफर। मनोज और अनोवा अक्सर गांव की उन जगहों पर बैठकर अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें करते। मनोज के पास एक सपना था। वह अपने गांव के लोगों के लिए एक ऐसा काम करना चाहता था जो उनके जीवन में बदलाव ला सके। अनोवा हमेशा उसकी सपनों को सुनता और उसे प्रोत्साहित करता। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां पर मनोज ने एक स्टॉल देखा जिसमें लोग अपने हस्तशिल्प सामान बेच रहे थे। उसका मन हो उठा। उसने अनोवा से कहा, देखो, अगर हम गांव के लोगों के हस्तशिल्प को प्रमोट करें तो हम सबके लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। अनोवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो एक शानदार विचार है, लेकिन हमें ये करने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत पड़ेगी। संघर्ष की शुरुआत। मनोज ने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने का फैसला किया। वह दिन रात अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और छोटी मोटी चीजें बेचकर पैसे इकट्ठा करता। अनोवा ने भी आर्थिक मदद के लिए अपने पिता से बात की। उसकी मां ने अपने गहनों को बेचा और उसे पैसे दिए ताकि वे अपने विचार को आगे बढ़ा सकें। हम दोनों दोस्तों ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें उन्होंने गांव के हस्तशिल्प को बेचना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के मेलों और त्योहारों में अपने सामान को बेचने का फैसला किया। कठिनाइयों का सामना। एक महीने बाद जब गांव में कार्तिक मास का मेला लगा, तब मनोज और अनोवा ने अपनी दुकान लगाई। पहले दिन ही बारिश शुरू हो गई और उनके कई सामान खराब हो गए। मनोज ने निराश होकर कहा, क्या हम कभी सफल होंगे? अनोवा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, सच्ची मेहनत का फल मीठा होता है मनोज, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वास्तव में उनकी मेहनत रंग लाई। मेले में लोगों ने उनके सामान की तारीफ की। धीरे धीरे उनकी दुकान पहचान बनाने लगी। गांव के लोगों ने उनके सामान को अपनाया और खरीदने लगे। कुछ महीने बाद उनके पास अच्छे खासे ग्राहक आने लगे। सफलता के रास्ते। मनोज और अनोवा ने मिलकर योजना बनाई कि वे अपने ग्रामीण सहयोगियों को भी इस व्यापार में जोड़ेंगे। उन्होंने गाँव के अन्य कारीगरों से संपर्क किया और उनके हुनर को प्रोत्साहित किया। अनोवा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने सामान का प्रचार करने लगा। ऐसे करते करते उन्होंने अपने उत्पाद को एक नई पहचान दी। गांव का नाम धनपुर हैंडीक्राफ्ट के नाम से मशहूर हो गया। अब उनके पास ग्राहक केवल गांव से ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों से भी आने लगे। गांव में बदलाव। मनोज और अनोवा ने अपने लाभ का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इससे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। बड़े शहरों में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मनोज और अनोवा ने सेमिनार भी आयोजित किए। उन्होंने गांव के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि कैसे वे भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। नए सपने। कुछ वर्षों के बाद मनोज और अनोवा ने अपने व्यापार को विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री खोली, जहां गांव के कारीगरों को रोजगार दिया। अब गांव के लोगों की जिंदगी में खुशहाली थी। मनोज और अनोवा की जोड़ी गांव के हीरो बन गए थे। अंत की ओर। आज मनोज और अनोवा अपनी मेहनत के जरिए न केवल अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, बल्कि गांव के कई लोगों के जीवन को भी दिशा दी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो गरीबी से अमीरी की ओर का सफर मुश्किल नहीं है। गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की। मनोज और अनोवा की कहानी आज भी गांव में प्रेरणा की मिसाल बनी हुई है। उनका नाम जब भी लिया जाता है तो लोगों की आंखों में उम्मीद का नूर चमक उठता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें, तो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग का महत्व भी इस सफर में बहुत बड़ा है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमने जो ठान लिया है वो हमें किसी भी पहाड़ी से ऊपर ले जा सकता है। मनोज और अनोवा की यात्रा ये साबित करती है कि कठिनाइयां जीतने का हिस्सा होती हैं, इसलिए हमें वही मूल्य लेना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें और एकजुट होकर काम करें, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं